तुमको तो बहुत खुशी लग रहा है, क्या है? ये कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। चलिए फिर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हम लोग ये जो है न्यूट्रिशन हम लोग एनिमल में, प्लांट में वो सब तो पढ़ लिए थे, लेकिन ह्यूमन में किस तरीके का न्यूट्रिशन होगा उसको आज पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये न्यूट्रिशन का थर्ड और लास्ट टॉपिक है। इसमें न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में जो है खाना, ये देखो फिगर दिखा दे रहे हैं तो अच्छा से समझ आएगा, ठीक है। मानव में जो खाना है आदमी में, यहाँ से लेंगे, यहाँ कैसे कैसे पचता है इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब दिखाई पड़ रहा है। देखो ये मुंह में है, सलेवरी ग्लैंड है, जिसको सलेवा को क्या बोलते हैं, थूक, ठीक है। और यहाँ पे टंग है, टीथ है, फिर ये ग्रास नली है, एसोफेगस फूड पाइप है, स्टोमक है, फिर ये लीवर है, फिर ये जो दिखाई पड़ रहा है इसे पैनक्रियाज है, ठीक है यहाँ पे। फिर ये जो दिखाई पड़ रहा है विलाई है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। ये सब हो गया फिगर वगैरह, ठीक है। आते हैं तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ने वाले हैं हम लोग को। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरीके का चीज़ पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल, किसको बोलते हैं, एक बोलते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन है। एलिमेंट्री कैनाल कौन है और एसोसिएटेड ऑर्गन कौन है। तो ये क्या है, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब है जो कंटेन करता है ऑर्गन थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासेस। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, वह चीज़ है, एक हॉलो ट्यूब होता है। क्या होता है, हॉलो ट्यूब, मतलब खोखला, जिसमें ऐसा ऑर्गन कंटेन करता है जिससे फूड एक्चुअली क्या होता है, पास होता है। जैसे ओसोफेगस फूड पास करता है कि नहीं करता है, स्टमक फूड पास करता है कि नहीं करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस सब में फूड पास करता है। अब एसोसिएटेड ऑर्गन्स किसको बोलते हैं, तो वैसा ऑर्गन जिसमें फूड पास नहीं होता है लेकिन डाइजेशन का काम होता है, लेकिन डाइजेशन का काम होता है। जैसे सर नहीं समझे, फूड पास नहीं होगा, डाइजेशन का काम करेगा। लीवर में जूस निकलता है, लीवर से, पैनक्रियास से भी जूस निकलता है, सलेवरी ग्लैंड थूक से भी जूस निकलता है। थूक में फूड पास करता है, लीवर में फूड पास करता है, पैनक्रियास में फूड पास करता है नहीं, लेकिन वो सब डाइजेशन में भूमिका निभाता है। तो वैसे ऑर्गन को कहेंगे एसोसिएटेड ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल उसको कहेंगे एक हॉलो ट्यूब है जहाँ पे फूड एक्चुअली पास होगा और डाइजेशन का तो काम करेगा ही, ठीक है। तो याद हो गया, ये उतना नहीं भी याद हो तो एग्जाम में उतना नहीं पूछेगा, ठीक है। बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। हमारे शरीर में जो डाइजेशन है ना 5 भाग में होता है, ये यहाँ से याद रखना है। हमारे शरीर में डाइजेशन कितने भाग में होता है, इनडाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। इसका ट्रिक बनाए हुए हैं हम, INDAAE, इनडाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो धुंधला की क्या बात हो रहा है, लेकिन फिर भी दिखाई पड़ रहा है। इनडाइजेशन क्या है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब क्या है, जो प्रोसेस होता है फूड का। अब पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि मानव में न्यूट्रिशन जो है प्रोसेस क्या है। मानव के न्यूट्रिशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाई करते हैं। ये 4-5 स्टेप में हम लोग पढ़ लेंगे कि खाना हमारे शरीर में कैसे कैसे पचता है, वही होता है, ठीक है। तो ये दो वो पेज में, एक ये पेज और एक ये पेज याद करना है, ठीक है। चलिए याद कराते हैं। सबसे पहले कौन प्रोसेस होता है हमारे शरीर में, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड को लेते हैं मुंह में उसी को बोलते हैं इनडाइजेशन। इन फूड को इन लेना मतलब इनडाइजेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, माउथ, माउथ आएगा सबसे पहले। अगर हमारे मुंह का बात होगा तो टीथ, टीथ क्या करेगा, फूड को तोड़ेगा। टंग क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा, ठीक है ना, टेस्ट द फूड, आई रोटेट इनसाइड द माउथ, ये लाइन नहीं भी आ तो बस टेस्ट द फूड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, तो सलाइवरी ग्लैंड करेगा वो प्रोड्यूस करेगा सलाइवा को, मतलब थूक को। जो मुंह में सलाइवरी ग्लैंड रहता है वो सलाइवा को प्रोड्यूस करेगा। और जो है ये सलाइवरी ग्लैंड, हर एक ग्लैंड में से क्या निकलता है, एंजाइम, पढ़ा है बचपन में तुमको।
तो इसमें से सलाइवरी एंजाइम निकलेगा। कौन निकलेगा? सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज। इस एंजाइम का नाम क्या रहेगा? सलाइवरी एमाइलेज। आई जो सलाइवरी एमाइलेज या एमाइलेज बोलो, ये जो एमाइलेज नाम का एंजाइम रहेगा वो ब्रेक डाउन करेगा फूड को, वो ब्रेक डाउन करके ब्रेक डाउन द फूड एंड कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। सॉरी नहीं समझे जाए, स्टार्च सर्कल नहीं पता है यार। प्लांट में था। स्टार्च को फूड भी बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इसको फूड भी बोलते हैं। स्टार्च मतलब फूड होता है, ठीक है ना। प्लांट में स्टार्च के रूप में रहता है, हम लोग में ग्लाइकोजन के रूप में, लेकिन स्टार्च को फूड भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, पे स्टार्च शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है, फूड ही बोलते हैं स्टार्च को भी, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करते हैं जो फूड है ना, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट जो फूड होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? शुगर में। किस में कन्वर्ट करते हैं? शुगर में। ये लाइन याद हुआ? तो हमारे मुंह में देखें कि ये जो मेन फंक्शन तो ये सलाइवरी ग्लैंड, वो एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फूड को और कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। उसके बाद है एसोफेगस। क्या है? एसोफेगस। एसोफेगस क्या करता है? ये पुश करता है फूड को इनटू स्टमक में। जो एसोफेगस मतलब फूड पाइप, एसोफेगस मतलब वो क्या करता है? पुश करता है। इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। एसोफेगस में कोई डाइजेशन होता है तो बोलेगा नहीं, बस खाना जाता है। एसोफेगस मतलब यानी कि कैसा ऑर्गन है? एलिमेंट्री कनाल है, क्योंकि वो पास ही हो रहा है। हाँ। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, इन एसोफेगस पैरासिटिक मूवमेंट अकर्स। अरे फूड नीचे कब जाएगा? ऐसे ऐसे करके इसी को बोलते हैं परसिस्टिक मूवमेंट। कहाँ होता है? तो बोलना एसोफेगस में होता है। तो एसोफेगस में क्या होता है? परसिस्टिक मूवमेंट अकर्स होता है, ठीक है ना। पीएम इज क्या है? पीएम इज ए मूवमेंट। अच्छा, परसिस्टिक मूवमेंट एक मूवमेंट है जिसमें क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन और एक्सपेंशन होता है फूड पाइप का, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक्सपेंड करता है। तो ये हो गया एसोफेगस का कहानी। फिर आता है स्टमक का कहानी। अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए? स्टमक में पहुँच गए। स्टमक में क्या होता है? हमारे अभी इनडाइजेशन का ही प्रोसेस चल रहा है। इन स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन ग्लैंड होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। मुंह में कौन ग्लैंड था? सलाइवरी ग्लैंड। स्टमक में कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ये भी ग्लैंड है तो कौन एंजाइम प्रोड्यूस करेगा? वो सलाइवरी एमाइलेज या एमाइलेज प्रोड्यूस कर रहा था, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या है? यहाँ पे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे एंजाइम का है। मतलब हमारे पेट में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो बहुत सारे एंजाइम का कॉम्बिनेशन है। अब जो एंजाइम हमारे साथ जूस निकलेगा, जैसे मान लो कि HCl निकल रहा है, बहुत सारा केमिकल निकलता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकल रहा है? गैस्ट्रिक स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड देख लिए थे यहाँ पे, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड देख लिए थे कि कॉम्बिनेशन है 3 एंजाइम का। इसमें एक HCl दिखाई पड़ता है यहाँ पे, एक पेप्सिन दिखाई पड़ता है, एक म्यूकस दिखाई पड़ता है। HCl का काम है कि हमारा पेट में एसिडिक मीडियम को बनाना और बैक्टीरिया को किल कर देना, और ये पेप्सिन का काम है कि प्रोटीन को पचाना, म्यूकस का काम है कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाना और HCl से बचाना। अब उसके बाद हम लोग लीवर पे पहुंच जाते हैं। तो लीवर में क्या होता है कि लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, लेकिन लीवर में ही नहीं, लीवर में स्टोर नहीं रहता। तुमसे स्टोर पूछे एग्जामिनर कहाँ रहता है बाइल जूस स्टोर? तो गॉल ब्लैडर में। तो हम लोग लीवर का कहानी देखे कि लीवर में क्या क्या था। उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर पहुँचते हैं। उसके नीचे पहुँचेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। तुमसे पूछा जाए सबसे बड़ा पार्ट कौन है हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, क्या बोलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। नाम है छोटा लेकिन काम है बड़ा। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ना दो वो चीज़ तुमको दिखाई पड़ेगा, दो वो जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन जूस आता है? दो जूस। एक गन्ना का जूस और एक नारियल का जूस होता है कहीं, दिमाग का देंगे। एक बाइल जूस होता है और एक पेनक्रियाटिक जूस होता है। जो बाइल जूस आता है वो लीवर से आता है, और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो पेनक्रियास से आएगा। अब इस दोनों का काम है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या देखें कि हम लोग को दो जूस आता है, एक बाइल जूस और एक पेनक्रियाटिक जूस। ये कहाँ से आएगा? कम्स फ्रॉम लीवर, कम्स फ्रॉम पेनक्रियास, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? बाइल जूस का काम क्या है हमारे शरीर में, पेट में? तो जो एसिड खाना पेट में से कैसा मीडियम में आता है? एसिडिक मीडियम में। तो न्यूट्रलाइज करते हैं ना एसिड को बेस से, एसिड को बेस से हम न्यूट्रलाइज करते हैं ना, हाँ।
तो खाना आ रहा है पेट में एसिड, तो नीचे में कौन सा मीडियम मिलना चाहिए? बेस बेसिक। तो जो बाइल जूस होता है ना वो खाना को क्या बना देता है? अल्कलाइन, यानी कि बेसिक। बेसिक एसिड वाला खाना आता है ऊपर से और नीचे आके बेसिक में कन्वर्ट हो जाता तो है। न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बाइल जूस का काम यही है, खाना को क्या बनाता है? बेसिक बनाता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये लाइन एकदम डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यही पढ़ेंगे। वो जो लाइन बोले हैं इसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यूपीएससी में भी, लेकिन ये लाइन एनसीईआरटी के टेंथ में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। इसको समझोगे, कुछ तोड़ेगा बताएगा तब समझोगे, ठीक है। इसी का नाम बता दिए। तो मेक्स फूड अल्कालाइन। अब उसके बाद क्या करेगा ये? इसके बाद क्या करेगा ये? प्लस इसका और क्या काम है बाइल जूस का? ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस का सर दो काम है। एक तो खाना आ रहा है आपको पेट में से एसिडिक का, तो वो बेसिक बना देता है अल्कालाइन। और जो है तुमको जो फैट भी तो होता है, फैट भी होता है, तो फैट का जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो सर मुंह से ही शुरू हो जाता है। कौन कर रहा था? एमाइलेज। अब प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू हो रहा है। अब ये फैट है ना आ रहा है यहाँ पे, तो इंटेस्टाइन जो फैट का पाचन जो होता है, ये भी याद नहीं रहा कहाँ से शुरू होता है। तो जो फैट आ रहा है ना, फैट कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, प्रोटीन पचाना अलग हो गया, फैट अलग हो गया। तो जो फैट को पचाया जा रहा है ना, वो फैट को पचाने में भी बाइल जूस का भूमिका है। कैसे? तो बाइल जूस में कोई इंजाइम नहीं रहता है कि फैट को एकदम पचा जाए। बाइल जूस सिर्फ क्या करता है, जो बड़ा बड़ा फैट होता है ना उसको तोड़ देता है। बड़ा बड़ा फैट को क्या करता है? तोड़ देता है। इसी बड़े बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। तुमसे कभी पूछेगा भी इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो बाइल जूस कहाँ पे करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या है कि बड़े बड़े ब्रेक डाउन करके फैट को छोटे पार्ट में बदलना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से जो आया बाइल जूस उसको देख लिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से आ रहा उसको देखेंगे। तो ये भी एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये पैनक्रियाटिक जूस में ना कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खाना का पूरा पाचन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ से तीन वो एंजाइम निकलता है। एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन। ये तुम छोड़ भी सकता है, तुम्हारे में नहीं दिया है, तुम्हारे में नहीं दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है, तुमने दिया हुआ है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन कुछ नहीं छोड़ेगा। एक है लाइपेज, ठीक है। क्या है? लाइपेज। इसको हम ट्रिक्स याद कराते थे, याद है? LAT, एल वो लाइपेज, ए मतलब कि अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, टी मतलब ट्रिप्सिन। कंफ्यूजन नहीं हो, एक था पेप्सिन, वो पेप्सिन से पेट में पेप्सिन, ये ट्रिप्सिन है। पेट में पेप्सिन और ये ट्रिप्सिन है। तो ये बताओ एमाइलेज है, तो एमाइलेज हमेशा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है। ऊपर में भी कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था मुंह में। और जो ट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलेगा, वो भी प्रोटीन का हेल्प कर रहा था, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को किस में बदलेगा? एमिनो एसिड में। और जो लाइपेज है ये फैट को फैटी एसिड में बदल देगा। सर एकदम माथा पच्ची हो गया। देखो हम तुमको एक चीज़ बता रहे हैं, हमारे शरीर में ना ये जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, तो अंतिम जो हमारा जो ये रहता है ना टारगेट हमारे बॉडी का, कि कार्बोहाइड्रेट को है ना किसी तरीके से हम लोग शुगर में बदल दें। क्या बदल दें? शुगर में कन्वर्ट कर दें। प्रोटीन को किसी तरीके से एमिनो एसिड में बदल दें, और फैट को किसी तरीके से हम लोग फैटी एसिड में बदल दें। तो ये सारा काम हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बीच में भी कुछ कुछ में बदल रहा है, लेकिन फाइनली ये जो तीनों जो चीज़ है स्मॉल, इसके ऊपर बीसी सवाल पूछा हुआ है, दिखाएंगे। ये सारा काम हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी कारण यहाँ पे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से पाचन होता है, ठीक है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन। अभी तक क्या चल रहा था? इनडाइजेशन। अब क्या हो गया? डाइजेशन भी हो गया। ये क्या है? डाइजेशन लिखा कहीं पे नहीं है। अच्छा यहाँ से डाइजेशन होगा स्टोमक से, ठीक है। अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का काम क्या है? तो विलाई नाम का एक संरचना करता है। विलाई क्या होता है चलिए दिखाते हैं। विलाई नहीं, विलाई,
ठीक है। ये देखो ये विलाई है, ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है ना, ऐसा लेयर पाया जाता है ऐसा। इसमें क्या करता है, खाना को तो पचाना है लेकिन खाना कुछ फंसाना भी है, खाना को एब्जॉर्ब करना कुछ फंसाना भी है, ताकि ये क्या करेगा, ये खाना फंसा के तुम्हारे खून में भेज देगा विलाई, और यही खून में चला जाएगा तो तुम्हारे खून पूरा बॉडी में चला जाएगा, सेल में चलेगा तो एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ये विलाई हो गया, विलाई का फिगर भी बना लेना। अब यहाँ पे देखो विलाई का काम क्या है, तो एक फिंगर लाइक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो इसका पहला काम क्या है कि वो सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है। भाई बहुत सारा रहेगा तो फंसा लेगा खाना को, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दूसरा काम क्या है कि विलाई है वो सप्लाइड करता है फूड को, कहाँ पे, ब्लड वेसल में, कहाँ पे, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल वो लेता है फूड को, और टू टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, लेके हर एक सेल के पास क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये विलाई का हो गया फंक्शन। उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे खाना का कोई पाचन नहीं होता, खाना ऊपर एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पे सिर्फ पानी को लिया जाता है, अपने को क्या बस पानी निकालना है, एब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम फूड। उसके बाद आते हैं हम लोग एसिमिलेशन के ऊपर, कहाँ पे, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या करते हैं, तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से एनर्जी को निकाला जाता है, रिलीज एनर्जी। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन वाला आता है, ठीक है, लास्ट में, तो इट्स पॉइंटी टाइम एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से पूरा ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है वो हो गया। अब इसको हम जल्दी जल्दी समझाते रहे फिर से। मान लीजिए कि डाइजेशन के ऊपर लिखने के लिए आएगा, तो क्या है कि न्यूट्रिशन प्रोसेस इन ह्यूमन कैसे होता है, तो 5 स्टेप में होता है, इंडाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ये पॉइंट। उसके बाद जो है तुम यहाँ पे इंडाइजेशन लिखेगा इसमें, ठीक है। इंडाइजेशन में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ, खाना लेना को इंडाइजेशन करते हैं। माउथ में बस इसका ही पार्ट लिखोगे, ये सब नहीं लिखेगा चलेगा। सलेवरी ग्लैंड के बारे में लिखोगे, सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सलाइवा। अभी सलाइवा से क्या है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस बाय सलाइवा, इस प्रोड्यूस सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस करता है सलेवरी अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। फिर एसोफेगस आता है, एसोफेगस क्या करता है, वो पुश करता है फूड को इनटू स्टमक में, इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। यहीं पे हम लोग क्या कर मूवमेंट देखते हैं, इन एसोफेगस परसेटिक मूवमेंट अकर्स। परसेटिक मतलब पीएम मूवमेंट इज क्या हुआ, इन विच द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप। उसके बाद हम लोग कहाँ चल जाते हैं, स्टमक में चल जाते हैं। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस इज द कम्बिनेशन ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम का कम्बिनेशन, जैसे HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता है, क्रिएटिक एसिडिक मीडियम बनाता है और बैक्टीरिया को किल करता है, और ये जो पेप्सिन है वो हेल्प्स करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को। आई जो म्यूकस है ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्रिवेंट करता है स्टोमक को फ्रॉम HCl से। उसका लीवर क्या है, तो लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, जो बाइल जूस स्टोर रहता है हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज़ हमको देखने को मिलता है कि लीवर से आएगा बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस आएगा पैनक्रियास से। बाइल जूस का दो काम है, एक तो खाना को अल्कलाइन बनाना, बेसिक बनाना, जो आ रहा है कहाँ से, पेट में से, और उसके बाद ब्रेक डाउन करता है फैट को स्मॉलर पार्ट में, इसी को करते हैं मल्सिफिकेशन। और जो पैनक्रियाटिक से 3 वो एंजाइम निकलता है, एक तो LAT, एल मतलब लाइपेज, टी मतलब ट्राइपेज, ए मतलब पैनक्रियाटिक अमाइलेज। वो यहाँ पे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, और ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का काम आता है, एब्जॉर्प्शन में रोल में आता है विलाई। विलाई क्या एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनसाइड द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका दो वो काम है, ये इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को। अब विलाई जो है सप्लाइड करता है फूड कहाँ पे, ब्लड वेसल को, और जो ब्लड वेसल है लेता है फूड, और उसके बाद कहाँ भेज देता है, हर एक सेल में। ठीक है, उसका लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, एब्जॉर्ब करता है यहाँ से वाटर खाली, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, लेकिन ये हो गया पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि व्हाट इज द हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस, या डाइजेशन कैसे होता है, तो ये वाला लिख देना पूरा, चाहे वो ही लिख देना, वही लिख देना। ठीक है, लेकिन इतना 2 पेज के हिसाब से लिखेंगे, मानिए 2 अरे नंबर तो 3 नंबर ये में आया तो 2 नंबर 3 नंबर में नहीं आता कभी, चुतिया नहीं किया हमने। ये दो वो है ना, इसको छोड़ के सेलिब्रिटी यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, ठीक है,
यहाँ तक लिखना मेन, ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, टाटी टाइम इम्पोर्टेंट टाइम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन तक लिखना, ठीक है। एक्सक्रीशन एनस, ठीक है, लिख देगा। लिख देंगे। ये माइंड मैप है, बस देख सकता है, और फिगर भी बना लेगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लिया, अभी यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ है यहाँ पे नोट। हर्बीवोरस है। जब हर्बीवोरस मतलब क्या होता है? जो ये खाए जानवर वानवर खा ले। जो प्लांट अच्छा, कार्निवोरस मतलब हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट खाए। प्लांट खाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ना कार्निवोरस में ना छोटा होता है, और जो शाकाहारी जानवर होता है जैसे गाय, तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ना ज़्यादा बड़ा होता है। ये तो उल्टे बात कर रहे हैं आप। हाँ, उल्टा ही होता है। जो शाकाहारी जानवर है हर्बीवोरस, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई क्या होता है? बड़ा होता और जो कार्निवोरस है उसमें क्या होता है? है, छोटा होता है। देखो, तुमको कहा जाए लकड़ी खाने के लिए, एक जगह रखा दिया जाए तुमको मांस मछली खाने के लिए, क्या खाएगा? हाँ, तो बोका है क्या? वो बोलो ना एकदम, आइस का इंटरव्यू चल रहा है, कुछ नहीं, रिश्वत नहीं लेंगे, क्या खाएगा? लकड़ी थोड़ी ना खाओगी। नॉनवेज खाएगा, ठीक है ना, नॉनवेज खाएगी। तो ये लकड़ी नहीं खाएगा, क्यों? क्योंकि इसको पचाना बहुत दिक्कत है कि नहीं? तो जो स्मॉल इसी का इसका जो शाकाहारी जानवर होता है ना, उसका डाइजेशन उसको क्या करना पड़ता है? लकड़ी मतलब सेल्यूलोज, उसको सेल्यूलोज पचाना पड़ता है, ठीक है। इसको पचाने के लिए बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। तो इसका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, किसके लिए? फॉर सेल्यूलोज के लिए। फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। स्मॉलर इंटेस्टाइन क्योंकि मीट इजियर है डाइजेस्ट करना, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू सेल्यूलोज। तो कार्निवोरस के पास क्यों है छोटा और हर्बीवोरस के पास क्यों है बड़ा, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना है सेल्यूलोज को, जो कि डिफिकल्ट है, इसको करना है मीट को, जो कि इजी है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, राइट डाउन द रोल ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है? तो बताए थे ना, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, सही पूछेगा 2024-22-20 में पूछा हुआ। बाइल जूस का क्या फंक्शन है? तो बाइल जूस क्या करता है? टू मेक फूड अल्कलाइन and breakdown of large फैट इनटू smaller स्मॉल fat is called एमल्सिफिक। isopropyl. पेप्सिन का क्या? प्रोटीन डाइजेस्टिव Protein एंजाइम। digestive. लिख लेगा, अपना क्वेश्चन भी समझ में आते रहना चाहिए। इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर रिस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्ट इनटू। जो ह्यूमन बींग्स है, जब प्रोसेस हो जाएगा डाइजेशन का कंप्लीट, तो बताओ कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। एक पढ़ा लग जाएगा, शुगर। हाँ, बताओ। शुगर में कार्बो आप बोले हैं, आप ही पढ़ा है। ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज में। फैट किस में बदलता है? फैटी एसिड में। ये और कहाँ दिया इसमें? प्रोटीन बदलता है अमीनो एसिड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बताए ना मेन टारगेट, ये देखो टारगेट यहाँ लिख भी लेना। हमारे ये सब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट है। फैट बदलता है फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ये लिख भी लेना उस क्वेश्चन के नीचे, ये लाइन टारगेट। उसके बाद है विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट। हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम रहता है? बताओ तो। पेप्सिन रहता है, पेप्सिन पेट में रहता है। अमाइलेज। आज जो किसको पचाता है? स्टार्च को। कि प्रोटीन को? तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। पेप्सिन पेट में, ट्रिप्सिन पेनक्रियास के थ्रू निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर भी लाइक बता ही दिए फिगर के साथ, बता देना। इन ह्यूमन, तो इसको उसके बाद इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब जो है ये सब स्पेसिफिक एंजाइम अब बोल रहा है ना कि जो फिगर दे दिया 2022 में, कचरा ही किया है कि फिगर बताइए कौन क्या है। तो बताइए यहाँ पे फिगर बताइए, और उसके बाद बताइए इसमें कौन एंजाइम है। माउथ है यहाँ पे, कौन होगा? माउथ है ये सेलेब्री अमाइलेज, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा शुगर में। उसके बाद ये जो फिगर है दिखाई पड़ रहा है इसे, इसको क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर में क्या निकलता है? बाइल जूस। इसका फंक्शन लिख देना। ये इसे केला टाइप का दिखाई पड़ रहा है, ये केला टाइप का दिखाई, केला टाइप का नहीं है, ये केला टाइप का दिखाई पड़ेगा ना, ये इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। ये क्या है? पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, तीनों फंक्शन लिख देना। स्टोमक है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो फिगर बता भी दे रहा है।
दिखाई पड़ा, ये है स्मॉल और ये है लार्ज। ग्रीन वाला लार्ज है। बड़ा वैसे जो रहता है वो लार्ज है, स्मॉल है। ये देखो ये पैंक्रियाटिक है, केला टाइप का। ये तो पता है, स्टोमक कहीं से जो लिखा रहता है लीवर। कुछ भी सवाल पूछेगा बता देगा, बता देंगे, मोटा मोटी फिगर भी आएगा बनाने। समझ रहे फिगर। अब है ना ये एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। ये एक तुम्हारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसको सीबीएसई लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा कि इस साल पूछे। इसमें क्या है कि सलाइवा का फूड पे क्या इफेक्ट होता है ये बताया जा रहा है। तुम बताओ सलाइवा मतलब क्या होता है? थूक। थूक से कौन सा गैस निकल? स्लेबरी अमाइलेज। वो फूड मतलब स्टार्च, फूड मतलब स्टार्च। सलाइवा क्या करता है फूड को? स्टार्च को तोड़ता है शुगर में, खाना को पचा देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, कल हम एक चीज बताए थे, आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है ब्लू ब्लैक कलर का बनाता है। तो ब्लू ब्लैक कलर गायब होता है कि रहता है? रहता है, बनता है, हैं? बनता है ब्लू ब्लैक कलर। चलो यहाँ पे देखो, पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझना है कि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू ब्लैक कलर देगा, है ना। अगर मान लो स्टार्च गायब हो जाएगा तो ब्लू ब्लैक कलर देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पे यही है, या एक लाइन यहाँ पे फिर देखो लिखा हुआ है, स्टार्च मतलब फूड, फूड गायब होगा तो आयोडीन रंग नहीं बदलेगा। अरे स्टार्च है ही नहीं तो आयोडीन किसके साथ ब्लू ब्लैक कलर देगा? अब यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये 2 केस है, इसमें आयोडीन रखा गया है, इसमें स्टार्च मतलब फूड, फूड को सलाइवा के साथ रख दिया गया। अब सलाइवा क्या करेगा, ये स्टार्च को पूरा ब्रेक डाउन करके गायब कर देगा, नहीं कर देगा गायब? ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना मतलब गायब है ना हुआ, तो गायब कर देगा तो आयोडीन का कलर चेंज होगा? नहीं, क्योंकि स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा केस देखो, अब आयोडीन डालते हैं यहाँ पे स्टार्च है, लेकिन यहाँ पे भी सलाइवा को कौन मतलब इसमें है ना, आयोडीन डाल दिए, स्टार्च डाल दिए, थूक नहीं डाले, हाँ तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, सलाइवा में तो कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टार्च गायब हो गया क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया स्टार्च का। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि सलाइवा काउज ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। इससे ये निकला कि सलाइवा जरूरी है स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। तो रट लेगा ये भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऐसे ही करके ऐसे बॉक्स करके लिखेगा, ठीक है। एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन द mouth of salivary amylase and which gland produce salivary gland, explain the action of saliva on food। तो यही इसको बना के दिखाई, पहले क्वेश्चन लिखेगा फिर ये लिखेगा ऐसे करके, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है अपना साइड में लिखना समझने के लिए, ठीक है। हम जा रहे क्वेश्चन गलती नहीं करेगा। अब ये बताओ, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक, बात सही है, बताए थे कॉम्बिनेशन ऑफ जूस है। यहाँ पे कौन है, इसका कौन है फंक्शन लिखे, 2 बार क्वेश्चन पूछा, 6 साल बाद रिपीट हुआ, नहीं बताते यहाँ पे कौन होगा। HCl, HCl का काम है बैक्टीरिया को किल करना। यहाँ कौन है, म्यूकस प्रोटेक्ट, यहाँ कौन है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट, ये तो लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डाइजेशन का चैप्टर है ना इस बार का समाप्त हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन का। अब आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। बोल रहा है पंजाब में डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मेन कारण क्या है? ओवर ग्रेजिंग है, डिफॉरेस्टेशन भी इंटेंस करके पंजाब में सिंचाई ज़्यादा होता है, ओवर इरिगेशन भी नहीं होना चाहिए, ना ही कम इरिगेशन होना चाहिए, तो ओवर इरिगेशन होता है ना इसी कारण, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो टेरेस फार्मिंग कहाँ करते हैं, पहाड़ वाले एरिया ये सब है उत्तराखंड। उसके बाद है कि विच स्टेट ब्लैक सॉइल फाउंड, गुजरात। उसके बाद है कि नेम 3 स्टेट हैविंग ए ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप मेनली ग्रो, कहाँ पे, ये सब नहीं याद करा है। इसमें महाराष्ट्र भी था, ठीक है ना, कॉटन ग्रो होता है। फिर है उसके बाद एल्यूवल सॉइल इज फाउंड, यहाँ पे बोला कि कौन सा सॉइल है, रिवर डेल्टा ईस्टर्न कोस्ट पर पाया जाता है, नहीं पढ़ाया थे, याद नहीं किया है तो कैसे याद नहीं किया, क्यों नहीं याद किया है। रिवर डेल्टा ईस्टर्न कोस्ट ये सब लाइन याद आ रहा है। एल्यूवल सॉइल फाउंड होता है रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, जो ईस्टर्न कोस्ट है ये, यहाँ पे जो डेल्टा कृष्णा महानदी गोदावरी इसके द्वारा लाए गए पानी से जो डेल्टा बनता है, मिट्टी आएगा उसी से बनता है एल्यूवल सॉइल।
बहुत फर्टाइल होता है, शुगर पैडी वीट उगाते हैं, उगाते हैं, अल्कलाइन alkaline नेचर में nature होता है, होता है। बेसिक। अब यहाँ पे कि व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, बताएं ये सब। हाँ, काउंटर अंडर प्लाविंग, प्लॉगिंग टेरेस पेस्ट, फार्मिंग, किसी स्ट्रिप के बारे में प्लांटिंग। लिखा है भी एक एक पॉइंट। फिर है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड। अब उसके बाद है कि ये कि इंडिया में जो है लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीजेज, 1960 से 61 के आसपास जो लैंड है वो इंक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज तो वो कोई कब्जा करेगा तब। पहले बता रहा है कि लैंड यूज पैटर्न बताइए, अब वाई फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज, फॉरेस्ट इंक्रीज क्यों नहीं किया, पैटर्न बताइए पहले। तो बहुत डिफरेंट पैटर्न था, कुछ लैंड एग्रीकल्चर लैंड के रूप में यूज हो रहा था, सम ऑफ द लैंड यूज एज एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है ना। हाँ, कुछ फॉरेस्ट को forest ग्रेजिंग पे। लैंड के लिए यूज हो रहा था, कुछ वेस्ट लैंड के लिए यूज हो रहा था, ठीक है ना। हाँ, कुछ रहने के क्यों लिए। नहीं इंक्रीज हुआ, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नहीं लिख सकता अपने मन लेकिन से। ये तो इंक्रीज का डेटा दिया हुआ है बुक में 33% का 2014 में। हाँ ठीक है, 1960-61 की बात करें, क्यों नहीं इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट, ठीक है। माइनिंग होने लगा, ओवर ग्रेजिंग होने लगा, यही सब ना होगा। डिफॉरेस्टेशन होने लगा। अब ये क्वेश्चन है, तुम नहीं लिख सकता अपने मन से कि जो हाउ हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लीड टू मोर कंजप्शन ऑफ हाँ, रिसोर्सेज, क्या है वो, इसका मतलब बता था। टेक्निकल एनर्जी, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ये रिसोर्स से ही ना करेंगे हम लोग, कोई सा भी रिसोर्स है, जैसे यही कोल ही है ना, तो अगर कोई सा भी टेक्निकल अगर यूज़ करेंगे हम लोग, फैक्ट्री देखो, लगाएंगे तो कोल का उसमें। टेक्निकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के कारण ज़्यादा कंजप्शन कैसे होने लगा। यहाँ पे देखो, कहने का मतलब है कि पहले आदमी एक क्यों कपड़ा बहुत दिन तक पहन के रह जाता था, अब क्या है, कपड़ा इतना बाजार में आके कि आदमी को रंग बिरंगा कपड़ा मन कर रहा है। तब इन ओल्ड डेज व्हेन एवरीथिंग जब मैनुअली होता था तो प्रोडक्शन कम था, तो पीपुल सेटिस्फाइड थे वाट एवर दे हैड। बट जैसे मशीन आया, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो डिमांड इंक्रीज हो गया, तो पर्सन के पास चॉइस भी अधिक हो गया, तो इसका कंजप्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यही लिखना था, समझ में आ गया। इसको समझ के लिखना एग्जाम में, गलती नहीं करके आना। तो इस तरीके से ज्योग्राफी भी समाप्त हो गया।